हाउ टू फाइंड लो डिफिकल्टी हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो या फिर आप कोई माइक्रो निश फाइंड आउट कर रहे हो और आपको ऐसे कीवर्ड्स चाहिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कम डिफिकल्टी हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, ताकि जिस पे आप ब्लॉग राइट करो, आप इजीली एज अ न्यू ब्लॉगर आप रैंक कर सको फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पेज के ऊपर, और उसके ऊपर ट्रैफिक भी अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि जब आप रैंक करो तो कुछ ट्रैफिक, कुछ ऑडियंस आपके ब्लॉग के ऊपर भी आए और आपका ब्लॉग रीड करे। या फिर हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हो, किसी एजेंसी में काम कर रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए जिस पे लो डिफिकल्टी हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, तो आप एकदम सही वीडियो के ऊपर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन डेप्थ बताऊंगा कि कैसे लो डिफिकल्टी हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे कुछ साइट हैं जो एक एक महीना पुरानी है उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि ये वही कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूं और इजीली रैंक कर सकता हूं। और कुछ माइक्रो निश भी हमने यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करी है इसके अंदर। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर बिगनर हो, माइक्रो निश फाइंड आउट कर रहे हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप कोई भी ब्लॉग वेबसाइट बनवाना चाहते हो, या आप बैकलिंक्स बनवाना चाहते हो, या फिर अपनी वेबसाइट के लिए एसईओ करवाना चाहते हो, या फिर आपको कोई भी पेड प्लगइन या थीम चीप रेट्स में चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो एंड जंप टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो होगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपका ब्राउजर ओपन करना है और आपको आपके टूल के ऊपर आ जाना है सीधा। ठीक है, इंटरफेस से आपको समझ में आ रहा होगा, ये सैमरश का टूल है। ये एक पेड टूल होता है, बट मार्केट में काफी चीप रेट्स अवेलेबल है। इसको फ्री में भी ले सकते हो। वीडियो के बीच में बताऊंगा कि कैसे आप इसको फ्री में ले सकते हो, कैसे चीप रेट्स में ले सकते हो। अगर अभी बताऊंगा तो एकदम टूल प्रमोशन टाइप वीडियो हो जाएगी, तो वो नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इस टूल को ओपन करोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर आना है। देखो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना यार, इसका यूज करके ना आप, ये जो मेथड है, आप इसको कोई भी निश में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कीवर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो है लो कंपटीशन हाई डिफिकल्टी कीवर्ड्स निकल आएंगे। ठीक है, आपको सेम प्रॉपर प्रोसेस है, उसको यूज करना है हर एक निश के लिए। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर आना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कीवर्ड मैजिक टूल को यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया के लिए करना चाहते हो, पाकिस्तान के लिए करना चाहते हो, यूएस के लिए करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा यूनाइटेड स्टेट करता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे अपना जो आपका कंट्री है वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, जो कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे हम करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस आप यूज कर सकते हो किसी भी कीवर्ड के लिए। हमारा मेन मकसद यहाँ पे निश फाइंड आउट करना अभी के लिए नहीं है। ठीक है, अभी के लिए है कि कैसे लो डिफिकल्टी कीवर्ड विद हाई ट्रैफिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या क्या यहाँ पे अभी हम फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पे मिल जाएगा। हो सकता है हमें कोई निश मिल जाए, हो सकता है हमें यहाँ पे कोई वेबसाइट मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ टू। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आपने इसके लिए कीवर्ड रिसर्च किया हो, बट यहाँ पे मेरा मकसद अलग है, आपको गाइड करना, आपको सिखाना। तो सीखने के लिए बैठना यहाँ पे, और अब इसको सर्च करते हैं हम यहाँ पे हम। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कुछ मेरे बहन भाई यहाँ पे होंगे जो कि एकदम बिगनर होंगे, इनको नहीं पता होगा ये कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो, यहाँ कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर हमने हमारा ये एक सीड कीवर्ड यहाँ पर डाल दिया। जो भी आप यहाँ पर डालते हो ना, उसको सीड कीवर्ड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जब हमने इसको सर्च कर दिया, तो एक बार दोबारा से सर्च कर लेते हैं इसको, ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सर्च। अब देखो, यहाँ पर जो आपने कीवर्ड सर्च किया वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कंट्री विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड्स कितने आए हैं देखो, 74.6 मिलियन। मतलब सोचो यार, इतने सारे मिलियंस कीवर्ड्स के अंदर से हम कितनी सारी तो निश निकाल देंगे। माइक्रो निश निकल जाएगी कितनी सारी यहाँ से। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आप देखो कितना ज्यादा, एवरेज डिफिकल्टी आप देखो यहाँ पे इतनी है। ठीक है, अब हमारे काम की चीज क्या है, काम की चीज बताता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है आपका, हमारे कीवर्ड्स काम के हैं।
कीवर्ड्स का इंटेंट हमेशा इन्फॉर्मेशनल ही होने वाला। इंटेंट मतलब कि जो मतलब कि जब कोई भी पर्सन गूगल पे सर्च करता है तो उसका बिहेवियर क्या है, इंटेंट कहते हैं, मतलब बिहेवियर समझ लो। इन्फॉर्मेशनल वो होता है इंटेंट जब कोई हम किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है? तो ब्लॉगिंग के जो कीवर्ड है वो हमेशा इन्फॉर्मेशनल ही होते हैं। तो हमारा जो काम है मेन वो है कीवर्ड का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम मतलब कि इन कीवर्ड के ऊपर कितनी सर्चेज़ हैं। ये इसमें देखो कुछ 4.5 लाख है। इसी तरह सभी की है। यहाँ पर ट्रेंड भी थोड़ा बहुत हम नोटिस करते हैं और मेन जो चीज़ आती है हमारी आती है कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है? क्योंकि हम कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे लो निकालने वाले हैं, लो डिफिकल्टी कीवर्ड निकालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है? अब आता है बाकी हमारा आता है रिज़ल्ट, ठीक है? रिज़ल्ट हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक फैक्टर होता है इनका अच्छा खासा। ये भी एक अच्छा अहम रोल यहाँ पे प्ले करते हैं एक अच्छे लो डिफिकल्टी कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए। वो अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से। अगर देखो अगर आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको विज़िबल नहीं हो रही हो ना, जो भी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे सेटिंग के ऊपर जाना और हो सकता है यहाँ पे देखो जिन-जिन चीज़ों के ऊपर टिक मार्क हो रखा है ना, वो सब यहाँ पे लिस्ट आ रही है। हो सकता है आपके रिज़ल्ट यहाँ पे टिक मार्क ना हो, तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे शो नहीं करेंगे, तो टिक कर लेना यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आके, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी यहाँ पे आपको दिखने लग जाएँगे। अब अगर देखो यार मैं आपको नॉलेज के लिए यहाँ पे अभी आपको बताऊँ ना, अगर यहाँ पे अभी अगर यहाँ पर अभी आप दिमाग लगाओ तो कितनी सारी माइक्रो निश मुझे सामने दिख रही हैं। गेट, हाउ टू गेट, हाउ टू मेक, हाउ टू यूज़, हाउ टू लॉन्ग, हाउ टू चेंज, हाउ टू फाइंड, हाउ टू टेक, हाउ टू रिमूव, हाउ टू ऐड। इतनी सारी माइक्रो निश है भाई। हाउ टू के ऊपर भी, हाउ टू एक ब्रॉड कैटेगरी हो गई, उसकी भी सब माइक्रो निश इतनी सारी हो गई है यहाँ पे। समझ रहे हो? आईफ़ोन के ऊपर एक पूरी की पूरी यहाँ पे आप बना सकते हो आईफ़ोन के ऊपर। आईफ़ोन की तो आप एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। कितने सारे आईफ़ोन के प्रोडक्ट्स होते हैं, कवर्स होते हैं, पता नहीं क्या-क्या होता है, चार्जर होता है, क्या-क्या होता है, वो सब यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी मेरा मेन मोटिव यहाँ पे निश डिस्कवर करना नहीं है, बट मैं सामने से दिख रहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी माइक्रो निश बन सकती है, बहुत सारी बन सकती है। इतने सारे कीवर्ड्स में तो बननी पॉसिबल है एकदम, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लो डिफिकल्टी कीवर्ड निकालने हैं। कैसे निकालते हैं लो डिफिकल्टी कीवर्ड? बहुत ज़्यादा आसान है। बस कुछ आपको फ़िल्टर यूज़ करने हैं यहाँ पे और थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करना है, ठीक है? और मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो वो सबसे पहले हमें क्या करना है, लो डिफिकल्टी कीवर्ड निकालना है, तो केडी बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी को। तो केडी का ऑप्शन यहाँ पे ये रहा। अब कीवर्ड डिफिकल्टी को इन्होंने यहाँ पे कुछ 6 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब होता है एक डिफिकल्टी होती है, एक नंबर होता है 0 से लेके 100 तक। जितने ज़्यादा नंबर आपके बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा आपका डिफिकल्टी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। ठीक है? तो वेरी ईज़ी को इन्होंने कैटेगराइज़ कर रखा है 0 से लेके 14 तक और आप खुद से भी यहाँ पे डाल सकते हो, उसके ऊपर भी यहाँ पे हम आएँगे। ठीक है? तो हम वेरी ईज़ी के ऊपर यहाँ पे अभी हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही वेरी ईज़ी के ऊपर क्लिक करेंगे, देखो जितने ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी जो कीवर्ड्स हैं ना, वो कम होते जाएँगे। एक बात याद रखना, अभी देखो यहाँ पे मिलियंस में कीवर्ड्स थे, अब यहाँ पे देखो कितने आ गए, 1,84,000 आ गए ना यहाँ पे और वॉल्यूम भी यहाँ पे जो टोटल कीवर्ड का जो कंबाइंड वॉल्यूम था, वो कम हो गया और एवरेज आपकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी हो गई 9, ठीक है? अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड यहाँ पे आ चुके हैं, कितने सारे कीवर्ड है भाई यहाँ पे कितने सारे। सबके आगे यहाँ पे केडी 9 14, 13 ऐसे ग्रीन-ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है? डार्क ग्रीन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? बट आप ये मत सोचना कि भाई ये जो आपको जो डार्क ग्रीन दिखा रहा है ये हो गया, अब मुझे तो कीवर्ड मिल गया, अरे भाई मज़ा आ गया। ऐसा नहीं होता। हो सकता है यहाँ पे स्टिल क्या होता है कि जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी कम दिखा रहा है उसमें भी बहुत कंपटीशन है। वहाँ पे भी आपकी जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली साइट है वो रैंक कर रही है। तो यहाँ से सिर्फ ये देख के मत चले जाना, अभी प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हाँ, सच में वो ये कीवर्ड है जो मुझे चाहिए रैंक करने के लिए। ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो मैंने आपको बताया था ना जो जो आपके रिजल्ट होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है यहाँ पे। देखो रिजल्ट आपके कितने दिखा रहे हैं, गूगल के पास में इसके बाद में 17 मिलियन, 6 मिलियन, 12 मिलियन देखो ये भी एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है इससे कम हो सकता है इससे ज़्यादा हो। देखो ये जो टूल है ना इसमें कुछ भी एक्यूरेट नहीं है, बट देखो यार हम लोग को कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा ना अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। अगर हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ भी हम फाइंड आउट नहीं कर पाएँगे। फिर भी ये टूल जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला टूल है, ठीक है? बहुत डिटेल टूल है, पर इसका डाटा भी एक्यूरेट नहीं होता। हो सकता है वॉल्यूम भी एक्यूरेट ना हो सकता है केडी भी एक्यूरेट ना हो और रिजल्ट में तो ऊपर-नीचे इसमें होता ही होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे अनुमान लगा के चल रहे हैं। जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएँगे ना, जो हमारा अनुमान होता है वो बेहतर होता जाएगा। जितना बेहतर होगा उतने ज़्यादा हमारा जो सक्सेस का रेट है ना,
वो इंक्रीज़ होता जाता है। ऐसे ही होता है एसईओ के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रिज़ल्ट वाले जिसका आपको ज़्यादा मिलियंस में रिज़ल्ट यहाँ पे दिख रहा हो ना मतलब उसके ऊपर डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। भले ही यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे केडी शो कर रहा हो। तो अब यहाँ पे हम एक फ़िल्टर लगाएँगे, मैं यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ, ठीक है? फ़िल्टर कैसे लगाएँगे? एडवांस फ़िल्टर में आपको आना है, ठीक है? एडवांस फ़िल्टर में आओ और यहाँ पे रिज़ल्ट में कितने से लेके फ्रॉम से लेके कितने तक चाहिए, यहाँ पे देखो कितने से लेकर तो नहीं डाल रहा मैं, कितने तक का डाल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे 50,000 तक के रिज़ल्ट चाहिए। मैं इससे ऊपर नहीं जाना चाहता। आप चाहो तो यहाँ पे 10,000 डाल सकते हो, 1,000 डाल सकते हो, 2,000 डाल सकते हो। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इसको। अप्लाई कर दिया। अब देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ फटाफट, अगर आपको ये टूल चाहिए, ये टूल बहुत सारे ग्रुप बाय टूल्स आते हैं मार्केट के अंदर, उनके पास बहुत ज़्यादा चीप रेट में अवेलेबल होता है, ठीक है? अगर मुझे डायरेक्ट फ़ायदा कराना हो अपना तो मैं आपको ये बात ना बताऊँ, फिर ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या है, आपको ये टूल फ्री में भी मिलता है। देखो यार लास्ट वीडियो जो थी उसपे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल मैंने बनाया था। मैंने एक माइक्रो निश रिवील करी थी, अगर वो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देखना। मैं आपको हर जगह लिंक दे दूँगा ऊपर आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। बट मैंने ऑब्ज़र्व किया लोगों ने वीडियो तो देखी, बट लोगों ने जो मैंने आपको फ्री मेथड बताया इस टूल को लेने का किसी ने भी नहीं लिया यार, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया। वीडियो लोगों ने देखी बट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? अगर टूल नहीं होगा तो कैसे प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई? तो आपको कैसे लेना है ये फ्री टूल? देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके फ्री रजिस्टर करोगे, मैं बोल रहा हूँ फ्री रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ रजिस्टर कर लो, वहाँ पे आपका नेम, ईमेल आईडी वो सब डालना होता है, आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा। बस वो सब चीज़ें करनी है आपको। आपको सेमरस खुद से फ्री अटेम्प्ट देता है। हाँ, ये फ्री अटेम्प्ट भी देता है, कुछ फ्री अटेम्प्ट आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट कुछ होते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो बट आपको ये ध्यान रखना कि अपने अटेम्प्ट आपको बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करने हैं। अब होता है एक होता है आपका पूरे हफ्ते के लिए फ्री ट्रायल, आपको पूरा टूल फ्री में मिल जाएगा 7 डेज़ के लिए, 7 डेज़ बहुत ज़्यादा इनफ है, एक कीवर्ड रिसर्च टूल को आपको सीखने के लिए। तो वो कैसे मिलेगा उसके लिए आपको अगेन नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, आपको 7 डेज़ का फ्री ट्रैवल एक्टिवेट करना है, तो आपको वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड जो आपकी कार्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो डालनी पड़ती है क्योंकि उनको भी प्रॉपर वेरीफाई करना होता है। तो वो डाल दोगे, देखो डालने में कोई दिक्कत नहीं है इन्फॉर्मेशन, आप डाल सकते हो वहाँ पे और 7 डेज़ से पहले क्या होता है जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो छठे दिन अपना जो होता है आपका, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपका जो ट्रायल होता है उसे कैंसल कर सकते हो। तो आपकी जो कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से डिलीट हो जाती है। आपके कोई पैसे नहीं कटते, फ्री में आपको मिल रहा है। हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए पहले बता रहा हूँ कुछ सेंट्स या $1 वो डिडक्ट करें, बट वो तुरंत वापस आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है? तो आपको 7 डेज़ के लिए फ्री आपको ये टूल मिल रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि यार आप क्यों नहीं करते हो, लेते हो? हो सकता है आपके पास ये टूल पहले हो कुछ लोगों के पास, मगर किसके पास नहीं है तो भाई उसको करना ही पड़ेगा ना यार। तो करो, ठीक है? एंड चलो हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम थे, अब यहाँ पे देखो हमने फ़िल्टर लगा दिया। अब फ़िल्टर लगाने के बाद आप ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे। देखो यहाँ पे 48 रिज़ल्ट वाला आ गया, 68 रिज़ल्ट वाला आ गया। देखो कितने सारे कीवर्ड यहाँ पे आ गए हैं हमारे। कम रिज़ल्ट वाले मतलब जिनके पास में मिलियंस में सब हट गए यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िल्टर है। आप ध्यान से देखो हमारे पास 18,000 कीवर्ड में पड़े हैं हमारे पास में। कुछ 44 लाख एप्रॉक्स हमारे पास में यहाँ पे आपका सर्च वॉल्यूम अभी बचा हुआ है। तो इसमें से कितने सारे कीवर्ड निकल सकते हैं? बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है? अब ध्यान से देखो एक और मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक और फ़िल्टर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब वो फ़िल्टर क्या है? देखो, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल यानी बहुत ज़्यादा लंबा कीवर्ड यानी मान लो 5 उसके अंदर वर्ड्स हो, 6 वर्ड्स हो, अभी के लिए इतना समझो, ठीक है? जैसे कि ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे लंबे कीवर्ड हैं, बट यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देता हूँ कि हमें एक ऐसा ही कीवर्ड चाहिए जिसके अंदर यहाँ पे जो वर्ड्स हों, वो कम से कम 5 से स्टार्ट हों। मतलब ऐसा कीवर्ड होना चाहिए जिसके अंदर कम से कम 5 हो। अगर आप यहाँ पे 6 रखना चाहते हो तो 6 रख लो। चलो एक बार 6 रख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 रखते हैं, तो जितने भी ज़्यादा छोटे-छोटे 1, 2, 3 लाइन वाले ऐसे कुछ होंगे ना वर्ड वाले कीवर्ड होंगे वो सब हट जाएँगे यहाँ से। अब देखो 18,000 से यहाँ पे 14,000 यहाँ पे 700 यहाँ पे हमारे कीवर्ड आ चुके हैं। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा फ़िल्टर होता है। अब यहाँ पे जितने भी आपको कीवर्ड मिलेंगे वो सारे के सारे आपको जो मिलेंगे ना, वो यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल मिलेंगे। शॉर्ट टेल में क्या होता है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है बट डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होती है। पर लॉन्ग टेल में क्या होता है, आपको वॉल्यूम हो सकता है कम हो बट डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे कम होती है। अब ध्यान से देखो, अब कैसे हमें रिसर्च करना है। अब देखो हम फ़िल्टर यहाँ पे लगा चुके हैं।
अब आपको क्या करना है, इसको आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, ठीक है? अब देखो ध्यान से मैं यहाँ जैसे अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर आप हाउ टू के लिए रिसर्च कर रहे हो तो ऐसा ही कीवर्ड लो जो कि हाउ टू से स्टार्ट होता हो, ठीक है? अब यहाँ पे वो फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन आई आई थिंक नहीं है कि ऐसा कीवर्ड ऐसा फ़िल्टर हो जो कि हाउ मतलब लगा सके कि इसी स्पेसिफिक वर्ड से हमारा कीवर्ड स्टार्ट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पे रिज़ल्ट कितने दिखा रहे हैं, यहाँ पे 31 दिखा रहा है। ये एक्यूरेट नहीं है, हो सकता है थाउज़ेंड्स में हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे हम अभी मान के चल रहे हैं और देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे 7 है, तो इस कीवर्ड को यहाँ पर मैं अभी सर्च करता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको सर्च कर दिया। अब देखो एक और बात मैं आपको यहाँ पे अभी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो तो आपकी जो क्रोम की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट होगी, हो सकता है आपकी कंट्री की, हो सकता है इंडिया की, हो सकता है पाकिस्तान में आप हो, तो वहीं की होगी। तो आपको इसकी लोकेशन को चेंज करना हो। कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको नीचे आना है, मोर सेटिंग के ऊपर आना है आपको। यहाँ पे अदर सेटिंग के ऊपर आपको आना है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजन पे आना है। यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए और यहाँ पे आपको देखो करंट रीजन ये ऑटोमैटिकली आइडेंटिफ़ाई करके रखता है यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे आपको डालना है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कर रहे हो, जिस कंट्री के लिए कर रहे हो वो यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ से बैक हो जाओ, बैक हो जाओ। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है? रिफ्रेश कर लिया हमने यहाँ पे यार, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो कीवर्ड्स यहाँ पे आए हैं, अब देखो यहाँ पे अब हमें रिसर्च करने के लिए ना, हमें टूल की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई दिस टूल इज़ नॉट वर्किंग। ये एक मोज़ का एक्सटेंशन है। मोज़ बार यहाँ पे काम करता है बट पता नहीं क्यों ये काम अभी के लिए तो नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक और एक्सटेंशन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उबर सजेस्ट का भी एक एक्सटेंशन आता है, इसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। ये भी आपको जो आपका मोज़ बार है उसके जैसे रिज़ल्ट दिखाता है। अब मैं आप यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आपके सामने की बात है, मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये जो साइट है 28 दिसंबर को ये आर्टिकल रैंक किया है। देखो 28 दिसंबर अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है 28 दिसंबर को, ठीक है? और यहाँ पे ये साइट रैंक कर रही है। इसकी यहाँ पे देखो इसकी अथॉरिटी कितनी है, डोमेन अथॉरिटी होती है एक। मतलब ये भी 0 से लेके 100 तक होती है, जितना ज़्यादा इसका नंबर बढ़ता जाता है उतनी ही साइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मतलब कि उनको बीट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखो 4 डिफ़िकल्टी की वेबसाइट रैंक कर रही है। इसको यहाँ पर मैं खोलता हूँ, सबसे ऊपर रैंक कर रही है और अभी रैंक किया हुआ है 28 नंबर को, ठीक है? आप ध्यान से देखो, एक मुझे मल्टी निच साइट नज़र आ रही है यहाँ पे ये। अब इसने ये डाला हुआ है और ये रैंक कर रहा है। अब मैं इसकी एक बार क्या करता हूँ, वो चेक करता हूँ, अगर ये टूल वर्क करे तो, ठीक है? इसकी एक बार डोमेन एज चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग डोमेन एज चेक करने के लिए 1 मिनट कहाँ गया हमारा टूल? ये रहा हमारा टूल, एक बार डोमेन एज चेक करते हैं ओके। ध्यान से आप इसको देखोगे मैंने डोमेन एज चेक करी है, यहाँ पर ये 0 ईयर 0 मंथ दिखा रहा है मतलब इसको अभी साइट को 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना भी इस साइट को नहीं हुआ है भाई रैंक करे हुए। तो ये जो हमारा निकला था ये हमारा हाई ट्रैफिक लो डिफिकल्टी कीवर्ड है क्योंकि अब सोचो एक नई साइट जो बनी हुई है भाई वो अगर रैंक कर रही है यहाँ पे, इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ अगर आपको और रिसर्च करनी है, यहाँ पर और भी टूल्स होते हैं। एक बार साइट मैप चेक करके देखते हैं कि इसका साइट मैप में कितने आर्टिकल डले हुए हैं यहाँ पे। देखो साइट मैप पे आते हैं यहाँ पे पोस्ट डॉट यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे 51 यहाँ पे इसने यूआरएल है तो 51 करीब इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल को डाला हुआ है। ठीक है? तो कुछ ज़्यादा होते हैं, पहले से ही होते हैं वेबसाइट के अंदर तो हो सकता है इन्होंने कम डाले हो बट यहाँ पे 51 यूआरएल्स दिखा रहे हैं तो हम 50 लगा के चल रहे हैं अभी के लिए। तो 50 ही डाले इन्होंने, ज़्यादा बड़ी साइट नहीं है, अभी की साइट है। तो ये हमने साइट निकाल ली। ठीक है? आप चाहो तो इस पे जाके रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च कर लो इस साइट को, देख लो ये साइट कौन-सी है। इनके कीवर्ड्स निकाल सकते हो। अब नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। आप देखो एक और मैं तो आपके सामने दिखा रहा हूँ यार। आप सामने देखो खुद से, ठीक है? सामने से देखो ये दूसरी साइट है, ध्यान से देखो ये भी एक साइट है। ये 23 दिसंबर को रैंक किया है, 2024 को। ध्यान से देखो पहले पेज की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स। ये रैंक कर रहा है यहाँ पे। इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो ओपन किया मैंने, ठीक है? ओपन कर लिया। अब ध्यान से देखो ये भी जहाँ तक मुझे लग रही है ये एक मल्टी निश वेबसाइट मुझे जहाँ तक दिख रही है। ठीक है? अब ध्यान से देखो और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो मुझे ये आर्टिकल जो है वो पता नहीं क्यों मुझे एआई जनरेटेड लग रहा है, ठीक है? बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप एआई को यूज़ करो, ठीक है? तो क्योंकि अपडेट्स में चली जाती हैं साइट्स, ठीक है? तो उसकी वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है? तो इसका एक बार हम लोग चेक करते हैं डोमेन अथॉरिटी कितनी है इसकी नहीं सॉरी डोमिनेश ध्यान से देखो 1 मंथ दिखा रहा है। 1 महीना पुरानी साइट जिसका डीए सिर्फ 1 है, ठीक है? रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पे 2 साइट बता दी देखो, एक ये साइट थी, एक ये साइट थी। 2 मैंने आपको बता दी।
पहले ही पेज पे रैंक कर रही हैं, ध्यान से देखो। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कोई यहाँ पे रेडिट दिख रहा हो, यहाँ पे ऐसी कोरा दिख रहा हो, मीडियम दिख रहा हो आपको या कोई सोशल मीडिया का कुछ भी रैंक कर रहा है, पहले पेज पे तो समझ जाना कि भाई उस कीवर्ड पे आप रैंक कर सकते हो ईज़िली। अब एक बार आते हैं सेकंड पेज पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है? देखो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ करके कैसे आपको करना है, ऐसे ही रिसर्च करनी होती है मेरे भाई। बहन ऐसे ही रिसर्च करनी होती है, ठीक है? तो इसी तरह रिसर्च करते हैं। ध्यान से देखो अब दूसरे पेज पे आ गए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी देखो अब ध्यान से आपके सामने की बात है। आपके सामने की बात है। साइट एक और मिली जिसका डीए 1 है सिर्फ द 1 है, सेकंड पेज पे रैंक कर रही है। और ये कुछ ये यूके की साइट है। पता नहीं अब किसने डोमेन यूके का ले रखा हो, ठीक है? अब कहाँ से काम कर रहा हो ये नहीं पता बट ये साइट भाई और मैं बता रहा हूँ ये जो है मुझे लग रहा है ये भी एआई जनरेटेड है लग ही लग रहा है मेरे को, ठीक है? अब इसका एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर डोमेन ही चेक कर लेते हैं इसकी। डोमेन एज आपके सामने देखो 1 मंथ पुरानी है, 1 मंथ 1 मंथ पुरानी है। अब ध्यान से देखो यार मैं ये नहीं कह रहा इन साइट के ऊपर लाखों का ट्रैफिक होगा। बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ हमारी वीडियो का मोटिव तो ये है ना कि हमें लो डिफिकल्टी हाई हमें ट्रैफिक वाले कीवर्ड निकालने हैं। तो हमने कीवर्ड निकाला था, उसका ट्रैफिक भी देखो अच्छा खासा यहाँ पे शो कर रहा है। मैं नहीं कह रहा ये एक्यूरेट हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है इससे कम हो। बट हमको टूल तो यूज़ करना ही पड़ेगा नहीं तो हमें कुछ कीवर्ड्स आइडिया मिलेंगे ही कहाँ से फिर हमें, ठीक है? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो ऐसे कितने सारे कीवर्ड हैं, ध्यान से देखो आप कितने को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कितने को सारे, ठीक है? अब जैसे कि जहाँ तक मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये वाला। इसको एक बार सर्च करके देखते हैं, ठीक है? एक बार इसको इस तरीके से सर्च करके देखते हैं। मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे 3 साइट बता चुका हूँ, ठीक है? और वैसे भी दिखाऊँ तो यहाँ पे चौथी एक और थी यहाँ पे कहाँ गई देखो ये वाली, एक ये भी थी। इसका भी डीए 8 है। आप 10 तक या 15 तक डीए ले सकते हो, उनको चेक कर सकते हो, इसकी भी डिफ़िकल्टी कम ही मिलेगी। अब देखो जैसे ही मैंने ये सर्च किया ना गूगल के पास में इतने बड़े कीवर्ड का कोई डाटा ही नहीं है, ध्यान से देख रहे हो? देखो ये दिखा रहा है कि रिज़ल्ट एक्चुअल में ये है, बट इसके ऊपर यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा था, ठीक है? बट इसको एक बार देखते हैं नीचे जाके। देखते हैं नहीं, इस पे तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो साइट है ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको एक बात बताऊँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इस पूरे कीवर्ड को टारगेट करते हुए किसी ने अब तक ब्लॉग ही नहीं डाला है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, डाला ही नहीं है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, नहीं डाला हुआ है। किसी ने डाला ही नहीं है। अगर आप इस कीवर्ड को डालते हो ना आप इसको, तो आप फर्स्ट पेज पर डेफ़िनेटली आओगे, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप सबके टाइटल देखे हो, कोई भी टाइटल इससे मैच नहीं कर रहा है। मतलब गूगल के पास में इसके लिए रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, एक एक एडवांस सर्च होती है, यहाँ पे ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे लगाते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे एंटर करूँगा ना मैं यहाँ पे, देखो, सही बोल रहा था मैं एकदम। गूगल के पास में एग्ज़ैक्ट सर्च के लिए कोई रिज़ल्ट ही नहीं है। मैंने आपको सामने देखो ऐसा कीवर्ड आपको दिखाया है जो कि टूल में इसका 3000 या 3500 से ज़्यादा वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है? शो कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। डिफ़िकल्टी देखो 11 है, देखो अब मैंने आपको डिफ़िकल्टी भी यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ कर दी। ये रिज़ल्ट भी मैंने यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ कर दिया, कैसे? क्योंकि गूगल के पास में यूनाइटेड स्टेट्स में तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं है इसके लिए, ठीक है? डिफ़िकल्टी कहाँ से आई जब रिज़ल्ट ही नहीं है? अब वॉल्यूम का देखो लगा सकते हैं कि हाँ, ये कुछ आस-पास सही बता रहा होगा। एक्यूरेट ये हमेशा नहीं होते हैं। तो देखो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड बताओ कितना अच्छा तरीका है, ऐसे आप निकाल सकते हो। और आप एक बात बताऊँ आपको, आप इसी तरीके से ना माइक्रो निश फाइंड आउट कर सकते हो, माइक्रो निश, ठीक है? हो सकता है यहाँ पे कोई आपको ऐसा कीवर्ड मिल जाए जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो पासवर्ड के बारे में बात है तो पासवर्ड भी एक कुछ माइक्रो निश हो सकती है। मैं आपको तो जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो यहाँ पे होलोग्राम देखो कुछ होता है, हो सकता है कोई सोशल मीडिया होगा। होलोग्राम, तो होलोग्राम भी देखो कोई माइक्रो निश हो सकती है, एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है? एंड रिजेक्ट ये तो कुछ पर्सनल एडवाइस होगी, हाउ टू रिमूव नंबर। नंबर भी भाई एक बहुत बड़ी ब्रॉड निश है, उसके अंदर बहुत सारी माइक्रो निश निकल सकती हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं और ये हाउ टू तो खुद एक माइक्रो निश है ही। हाउ टू के अंदर कितनी सारी देखो, हाउ टू डिस्पोज़, ठीक है? तो यहाँ पे एक बार इसको सर्च करके देखते हैं, एक बार इसका यहाँ पे देखो रिज़ल्ट कम है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने बात चल रही है। और ये आपको एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, सिर्फ़ अभी इतने सारे फ़िल्टर लगाने की बात है ये, अभी तो पता नहीं कितने मिलियंस में कीवर्ड्स थे। देखो यहाँ पे कितनी सारी माइक्रो निश आपको दिखा रहा हूँ, मच, यूज़, मेक, रिमूव, कोस्ट, राइड, हाउ टू विदाउट, हाउ टू क्लीन, हाउ टू चेंज, कितनी सारी माइक्रो निश है यहाँ पे, कितना कुछ है। कर सकते हो यार आप ये सब कुछ। इसी तरह फाइंड आउट करनी होती है। अगर
और इसी को आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी माइक्रो निश के अंदर। आप सिंपली अपना कीवर्ड यहाँ पे डालो, आप जो फ़िल्टर मैंने बताए हैं वो लगाओ। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको लो डिफ़िकल्टी, हाई कॉम्पिटिशन कीवर्ड मिलेंगे, मतलब नहीं सॉरी, हाई वॉल्यूम, लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएँगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, इनकी कोई लिमिट नहीं है यार। देखो सर्च कर के थक जाओगे। अब देखो ध्यान से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको मैंने टूल का बता दिया कैसे आपको फ्री में मिल सकता है, ठीक है? आप ग्रुप बाय टूल्स में से ले सकते हो, बहुत सारे मार्केट में है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, मैंने यूज़ बहुत सारे करे हैं। अगर आपको नाम जानना है मुझे सोशल मीडिया में मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूँगा वहाँ पे। और दूसरा आप सिर्फ़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप रजिस्टर करो सेमएस पे जाके, आपको कुछ फ्री आइटम मिल जाएँगे। और अगर आपको वहाँ पे रजिस्टर करने के साथ वहाँ पे अपनी डिटेल डाल देते हो अपनी कार्ड की वहाँ पे, और 7 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा। 6 दिन में ही अपनी वहाँ पे ट्रायल को कैंसल कर लेना, वहाँ से डिटेल रिमूव हो जाती है, कोई पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है? मगर रिमूव नहीं किया तो गलती मत करना, रिमूव नहीं किया तो 7 डेज़ के बाद वो पैसे काट लेगा। अगर रिमूव कर देते हो, रिमूव कैसे करना है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियो मिल मिल जाएँगी आपको। कैसे रिमूव करते हैं, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन कैसे कैंसल करते हैं, मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लो डिफिकल्टी हाई वॉल्यूम कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, वो भी सुन के अभी तब इस वीडियो को लेफ्ट करके जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको टेक्निक बताई है आप किसी भी निश के लिए फॉलो कर सकते हो। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मगर मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप ब्लॉगिंग को भाई मेरे कहने पे स्टार्ट मत करना कि मैंने आपको लो डिफिकल्टी कीवर्ड दिखाए तो आप सोचे कि यार आपको बहुत ज्यादा पैसे आने लग जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। नो डाउट यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो बट इतना ज्यादा जल्दी नहीं। आपको साथ साथ कोई और काम करते रहना है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास डोमेन होस्टिंग खरीदने के पैसे हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट देना। बिल्कुल ही सिर्फ इस पे बिलीव करके मत बैठना कि अब तो मैं सिर्फ ब्लॉगिंग ही करूंगा, ठीक है? तो ऐसा मत करना। बाकी आपको कोई भी पेड थीम या पेड प्लगइन चाहिए, हमारे पास चीप रेट्स में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा चीप रेट्स में। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या मुझे नीचे व्हाट्सएप पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। या फिर आपको कोई हमारी सर्विसेज चाहिए, आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट बनवानी है, बैकलिंक बनवाने हैं या अपनी वेबसाइट का एसईओ कराना है, हम प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और इस चैनल के ऊपर भाई माइक्रो निश से रिलेटेड, ब्लॉगिंग से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड, बैकलिंक से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। सो मेक श्योर अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप अभी की अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऑल पे। तो मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वैल्यूएबल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।